नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। न्यूज अड्डा विद सुमन में आप सभी का स्वागत है। आज लोकतंत्र के इस महापर्व का अंतिम चरण भी समाप्त हो चुका है। पूरे देश में अलग तरह का माहौल, पूरे दिन से नहीं बल्कि तकरीबन तकरीबन कई महीनों से हम आप इंतजार कर रहे थे कि एग्जिट पोल, इलेक्शन के बाद का जो सर्वे रिपोर्ट है वो आए और हम देखें और फिर उसके बाद अपनी राय बनाएं। वैसे देश की जनता पहले से ही राय बना चुकी थी और हम जैसे रिपोर्टर्स हैं, कुछ लोकसभा क्षेत्र में गए थे। वहां से लोगों से बातचीत करने के बाद जो रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन को हम आपके सामने पेश करते रहे। हमारे जो मित्र बंधु जो हमें देख रहे थे, उनका बार बार ये रिएक्शंस होते थे। रिएक्शंस उनका हुआ करता था कि सरकार किसकी बनेगी? सरकार बनेगी मोदी सरकार, और सरकार 300 के पार, 400 के पार। तो सरकार, एक बार जब प्रधानमंत्री ने इस जुमले को अपनाया, जिसे कि आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टियां, उनके बड़े नेता जो हैं इस बात को दोहरा रहे थे, और तो इस बात को बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के 400 पार। तो 400 पार की बात जो थी उसमें उन्होंने लपेटा, वो इंडिया टीवी के इंटरव्यूज में भी बात कही। उसके बाद जितने सारे इंटरव्यू, तकरीबन तकरीबन 200 से अधिक इंटरव्यूज प्रधानमंत्री ने खुद दिया, नरेंद्र मोदी साहब ने दी। उसके बाद आपने देखा कि कैंपेन की बात करते हैं। कैंपेन में तो छोड़ दीजिए कि कैंपेन में उनकी इतनी ताकत, उनकी इतनी मेहनत जो है वो हर हिस्से में देखने को मिला। और उनकी ये जो रणनीति थी, उसे समझने में जितने भी रणनीतिकार रहे या जितने भी गणितज्ञ रहे, जितने भी सेफोलॉजिस्ट तो जरूर समझते रहे, लेकिन जो पॉलिटिशियंस थे या आम जनता को लेकर जो राय बनाने वाले हमारे जैसे, हम जैसे यूट्यूबर नहीं, मैं एक यूट्यूबर नहीं बल्कि एक जर्नलिस्ट हूं, तो हमारी वो राय नहीं रही, क्योंकि हम जानते थे कि हम पत्रकार हैं, हमें कंटेंट पे ध्यान देना पड़ता और हमें वो बात कहनी पड़ती है। तो आज की कहानी सिर्फ यही है कि आज जब 5-6 बजे इलेक्शन खत्म हुआ, उसके बाद जो कहानी निकल के आई है बॉस, वो बहुत ही डिफरेंट है बॉस। इसलिए बॉस आपको ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि बॉस ये जो है ना, बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी जो सबके जितने भी चैनल्स हैं, सबके अपने अपने एग्जिट पोल आ चुके हैं। इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया, उसने जो दिए हैं 361 से 400, उन्होंने 400 पार कर दिए। मैंने खासकर आज तक और उनके तमाम सारे ग्रुप वाले जो हैं, उन्होंने 400 के पार कर दिए। न्यूज 24 की बात करते हैं। न्यूज 24 चाणक्य, न्यूज 24 को बैलेंस कहा जाता था। कांग्रेस के जो व्यूअर हैं वो भी देख रहे थे और बीजेपी के व्यूअर जो हैं वो भी देख रहे थे, लेकिन कांग्रेस नहीं बल्कि न्यूट्रल व्यूज की बात जहां तक करते हैं, तो खासकर कांग्रेस के जो व्यूअर हैं सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा सावधानी से नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अगर किसी चैनल को देखा करते हैं तो वो न्यूज 24 को देखा करते हैं। लेकिन न्यूज 24 की भी टुडेज चाणक्य का जो सर्वे रिपोर्ट है वो बिल्कुल क्लियर है और 400 के पार है। अब एबीपी न्यूज की बात करते हैं। इनके साथ सी वोटर्स हैं। जी हाँ, एबीपी न्यूज हमेशा उनके जो रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्टर्स हैं, उसमें तमाम सारे अपने मित्र हैं जिनसे चर्चा होती थी, और तकरीबन तकरीबन 3 महीने से, 3.5 महीने से वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो सबसे बात करने के बाद यही चर्चा होती थी, लोगों के जहन में गुस्सा तो है मोदी सरकार के खिलाफ। बहुत सारी चीजें ऐसे, बेरोजगारी है, डिमोनेटाइजेशन है, उसके तमाम सारे मसले ऐसे रहे जिसको लेकर की गुस्सा तो है। लेकिन अंतिम चरण में या अंतिम जब बारी ठप्पा लगाने की बात आई या जब बटन दबाने की बात आई, तो आज वही चर्चा हो रही है कि बटन दबाते वक्त फिर ध्यान आया देश का और नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो मैं एबीपी न्यूज की बात करता हूं। उसने 353 से लेकर 383, सरकार तो आपको पता ही है कि 270 में ही आप बना लेते हैं, 270 से 75 के बीच में। रिपब्लिक भारत की बात करते हैं, उसने पी मार्क, वो उन्होंने रिपब्लिक तो ऐसे भी प्रो बीजेपी माना जाता है, और भी प्रो बीजेपी होने की वजह से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, वो तमाम आप 3-4 साल के जो उनके काम करने के तरीके हैं, और बहुत ज्यादा एग्रेशन भी उनके सारी चीजों में देखने को हमेशा मिला करती है। तो यहाँ 359 उन्होंने दिया है। इंडिया न्यूज की बात करते हैं। इंडिया न्यूज ने डायनामिक्स के जरिए सर्वे रिपोर्ट पेश की है, उसमें 371 शो किया है। रिपब्लिक भारत में ट्राइज 353 to 368, ये भी 355, मैं 300 की बात ही कर रहा। दैनिक भास्कर की बात कर, दैनिक भास्कर आजकल सरकार के सबसे ज्यादा खिलाफ,
दैनिक भास्कर कभी बीजेपी की मुखपत्र हुआ करता था, लेकिन समीकरण बदलते बदलते दैनिक भास्कर ने अपनी रणनीति बदली और फिर उसके बाद सरकार के खिलाफ बहुत सारी रिपोर्ट्स आई है जिसको कहने की जरूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कह सकता हूं दैनिक भास्कर ने 281 से 350 दिया है, तो आप समझ सकते हैं कि दैनिक भास्कर, वैसे भी अगर अखबारों की हम बात करते हैं, रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो दैनिक भास्कर पे आप उंगली नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म के लिहाज से उनके रिपोर्टर्स, उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर तमाम सारे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें रियलिटी है। तो बॉस जरूर ध्यान दीजिए, और मैं आपको सिर्फ यही कह सकता हूं कि अगर आप मुझे देख रहे हैं, दैनिक भास्कर के जो चाहने वाले हैं, जिन्हें लगता था कि सरकार इस बार नहीं आएगी बीजेपी की, तो दैनिक भास्कर के ये जो आंकड़े हैं वो हमें आपको दिखाने के लिए और बताने के लिए काफी है कि फिर सरकार, मोदी सरकार ही आ रही है। न्यूज नेशन की हम बात करते हैं, न्यूज नेशन 342 से 378। टीवी 9 भारतवर्ष की बात करते हैं तो इन्होंने पोल स्ट्रेट के साथ किया था, 342 दे रहे हैं। टाइम्स नाउ की बात करते हैं, टाइम्स नाउ सरकार के साथ है और एग्रेशन के साथ है। तो मैं यहां टाइम्स नाउ की इसलिए चर्चा करता हूं कि टाइम्स नाउ ने क्या दिया है, उनके क्या आंकड़े हैं, उन्होंने कितने संख्या बढ़ा दी है या कम की है। तो टाइम्स नाउ ने दिया है 358। इंडिया टीवी की जरूर बात करेंगे। इंडिया टीवी के कई ऐसे सर्वे रिपोर्ट्स बिल्कुल सटीक सटीक आया है। वो 10 साल पहले वाली भी जो चीजें थी, जो हम लोगों ने जब रिपोर्टिंग की थी और ग्राउंड रिपोर्टिंग हम चर्चा कर रहे थे, उस वक्त जो रिपोर्टिंग के बाद ये चाणक्य और तमाम सारे दूसरे एजेंसी के साथ, सी वोटर्स जब चर्चा में आई, तो उन तमाम सारे एजेंसी के साथ जुड़कर जो उन्होंने सर्वे दिखाया था वो ऐसा हुआ था। फिर हम चलते हैं इंडिया टीवी के बाद CNX, वो भी 362 से 392। जन की बात करते हैं तो जन की बात ने 362 से 392, यानी जितने भी इसमें मुझे दिख रहे हैं, सिर्फ दैनिक भास्कर की बात करते हैं, दैनिक भास्कर ने 281 मिनिमम जो है 281 की बात की, सरकार तो उसमें बनी रही है। उसके अलावा किसी ने कोई भी इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन नहीं पेश की है या कोई ने भी इस चर्चा नहीं की जो सरकार नहीं आ रही है। देखिए ये एग्जिट पोल है, कई बार एग्जिट पोल में बहुत सारे जो रिजल्ट्स आते हैं एग्जिट पोल के इतर चौंकाने वाले भी रिजल्ट आते हैं, लेकिन जब एक एवरेज चीजें निकलनी शुरू होती है और जब आप सीधे सीधे 300 के आसपास होते हैं, 300 सवा 300 के आसपास होते हैं, तो फिर उसको नकारना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो बॉस इसलिए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि अभी आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इस बार फिर से मोदी सरकार जो है एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग, देखिए रिजल्ट क्या है कैसा है वो तो आपको 1 बजे तक 4 तारीख को पूरी जानकारी मिल जाएगी, लेकिन इससे केजरीवाल साहब गायब, राहुल गांधी की इतनी भयानक वाली मेहनत हुई, उसका फल क्या हुआ, ये बहुत मुश्किल है कहना। जब रिजल्ट आएगा तो भी आपको चौंकाएगा, हमें भी बताएगा और फिर हम आपको विश्लेषण करके बताएंगे। नमस्कार।